दो मुखिया तो रह चुके हैं जी। निश्चित तौर पे। वो दो मुखिया जो थे वो कुछ लोग के पैकेट में थे और आज मैं जो हूँ वो सभी के पैकेट में हूँ, पूरे पंचायत वासियों के पैकेट में हूँ। ऐसे मानसिकता के लोग हैं, वो खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए वो ऐसा बात करते हैं। ना आज तक हमारे अंदर ना हिंदू मुस्लिम की बात है और न रहेगा। हमारे लिए सब भाई भाई। अभी मैं कहता हूँ कि जो झारखंड में कोई मुखिया ने कर दिखाया वो मैं करके दिखाने का क्षमता रखता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये पंचायत भवन का अगर पूरा रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरा पंचायत भवन का एक बार वीडियो अच्छे से बना के आप लोग तक पेश करूंगा। हेलो दोस्तों, आज चतरा जिला मयूरन प्रखंड स्थित मझगांव पंचायत और मेरे पीछे देख सकते हैं मझगांव पंचायत का सचिवालय। दोस्तों, यह पंचायत मझगांव गांव में स्थित है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पंचायत का जो अभी प्रतिनिधि है, हमारे जो माननीय मुखिया जी, आज मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूं दोस्तों। और बहुत ही खास इंटरव्यू होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाला है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में पहली बार कोई ऐसे व्यक्ति का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं और आज उनसे अच्छे तरीके से वार्तालाप करूंगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से उन अपने समय में कैसे कार्यकाल किए हैं, वह इस चीज़ इस वीडियो में और बताने वाला दोस्तों। तो दोस्तों, जिस गांव में मैं खड़ा हूं, इस गांव में यहाँ के पावन धरती ने इस गांव वाले को हर चीज़ से प्रदान किया, जैसे कि विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, टीचर हो, हर तरीके से इस यहाँ के पावन धरती ने इस गांव वाले को प्रदान किया। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। एक छोटा सा गांव में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये गांव में ही पंचायत भवन है और इसी गांव में मझगांव पंचायत से ये गांव जाना जाता है और बहुत ही बेहतरीन है ये गांव। और यहाँ का जो प्रतिनिधि है, मैं उनसे आज वार्तालाप करूँगा और आप लोग को भी बताऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से इनका मेंटेनेंस है, किस तरीके से अपना जो भी कार्यकाल में कैसा जनता को दिलों पे राज कर रहे हैं। आज इसी वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज पे नए तो पेज को फॉलो कर दीजिए दोस्तों। तो करते हैं वीडियो को शुरू। अब पहले जाते हैं सचिवालय और फिर मिलते हैं मुखिया जी से। तो दोस्तों, मझगांव गांव का पावन धरती से हमारे माननीय मुखिया जी मंजीत कुमार सिंह फिलहाल का वर्तमान का अभी मुखिया हैं। तो मुखिया जी, मेरे वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोकिम जी। जी शुक्रिया। तो मुखिया जी, आपका आज मैं इंटरव्यू लेने लाया हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ। जिस जगह का लोगों को पसंद रहता है, गाड़ी का, इधर उधर का कोई सीन का, वो मैं वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ, अपने दर्शक को दिखाता हूँ। तो कोई दर्शक और मेरे को भी मुझे भी मन कर गया कि मैं अपने पंचायत का जो मुखिया हैं और इस तरीके से आप अपने नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, तो मुझे तो डाउट लगा कि आप मुखिया हैं या फिर एक विधायक हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका कार्यकाल चल रहा है, मैं देखा आपके नेतृत्व में रोड, आपके नेतृत्व में एक पंचायत भवन का इस तरीके से। मैं पूरे चतरा जिला में बहुत ऐसा मैंने अपने लाइफ में अपने आंखों से देखा। पंचायत भवन इस तरीके से खूबसूरत, इस तरीके से क्लीन, इस तरीके से मेंटेनेंस, आप इतने बेहतरीन तरीके से एक पंचायत भवन को रखे हैं। दूसरी बात है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है। तो मैं यह जानने का कोशिश कर रहा हूं, एक मुखिया होकर के आप विधायक का जो काम होता है उस लेवल पे आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए मोकिम जी, मैं आपको एक कह सकता हूं कि ऐसा नहीं कि हमारे लिए फंड सरकार अलग से उपलब्ध कराई है, जो सभी के लिए हमारे लिए भी है। बस यही है कि काम करने का सोच, जज्बा और दिशा अलग अलग सभी का है। जी बिल्कुल। मैं वही फंड से मैं एक कुछ यूनिक करके काम करना चाहता हूँ और यूनिक करके मैं दिखा रहा हूँ पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को मैं दिखा रहा हूँ कि लोग सीखें और लोग अपने पंचायत में काम करके दिखाएं। नहीं, ये जो जिस तरीके से आप ये मैनेजमेंट रख रहे हैं आप अपने सचिवालय का, इस तरीके से मैं बहुत ही ऐसा पंचायत भवन में गया हूँ, इस तरीके से आज मैनेजमेंट करने का कुछ ऐसा कोई बैकग्राउंड से कोई आपको ऐसा कुछ फंडिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है? निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक ये जो मेंटेनेंस की बात है, सफाई की बात है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार हर माह 15,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज हम सभी मुखिया को मिलता है। उसी बीच में आपको सफाई भी करना है, गार्ड भी रखना है। तो हम भी खुद मैं देखा हूँ कि लगभग सभी पंचायत में ये ना बराबर मिलेगा, और वही पैसा से मैं मेंटेन भी करता हूँ, मैं गार्ड भी रखा हूँ।
तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये पंचायत भवन का अगर पूरा रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरा पंचायत भवन का एक बार वीडियो अच्छे से बना के आप लोग तक पेश करूंगा। सिर्फ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और मुखिया जी, आपका कार्यकाल कितना दिन तक अब तक चल गया? हमारा कार्यकाल लगभग 3 साल एबव हो गया। 3 साल 3 साल एबव हो गया, 2 साल और शेष बचा हुआ है। शेष बचा हुआ है। तो मुखिया जी, 3 साल के अंतर्गत में आपने जनता को किस किस चीज का प्रोवाइड करवाए हैं? जैसे कि सरकार के अंतर्गत में जो भी होता है, कॉलोनी हो गया, चापाकल हो गया, रोड हो गया, ये वो बहुत सारा का क्या क्या ये रहता है, मुझे तो उतना पता नहीं है। पेंशन उन्शन का कुछ प्रक्रिया होता है, तो आप बता सकते हैं कि आप? मैं जरूर बताऊंगा और स्पष्ट में कहना चाहता हूं कि अपने 3 साल के कार्यकाल में अभी तक लमसम 500-550 वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन में कर दिया हूं। पेंशन 200 से 250 अभी तक पंचायत में आवास दे चुका हूं। आवास और एक बार हम लोग को मिला था 4 चापाकल, वो मैं 4 चापाकल अभी तक मैं पंचायत वासियों को दे सका हूँ। ये सब जितना भी मिला आप सारे? और विकास कहीं ना कहीं बाधक राज्य सरकार, केंद्र सरकार की वजह से हम लोग काफ़ी विकास ना कर पा रहे हैं। कहीं रोड नहीं दे पा रहे हैं, कहीं नली नहीं दे पा रहे हैं। जनता काफ़ी लोग आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हम लोग दे नहीं पाते हैं क्योंकि फंड का उपलब्ध हम लोग पास नहीं है। आज हम लोग 1 साल से फंड के लिए हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन फंड उपलब्ध नहीं है, इस वजह विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। जी मुखिया जी, और आपका ऐसा खासियत क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप जो भी लड़के लोग हो या जो भी आपका जनता है, फिलहाल तो आप सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं, उसका पीछे क्या कारण है मुझे तो पता नहीं है। शायद आपका अच्छा काम करने का वजह से या अच्छा व्यवहार की वजह से, जो भी है, लेकिन जिस तरीके से आप अपना मेंटेनेंस लोगों को दिलों पे रख रहे हैं, बना करके अपना उसी तरीके से बना के रखिए। दूसरी बात यह है मुखिया जी कि आने वाला समय में क्या आप फिर से मुखिया का चुनाव में आना चाहते हैं या विधायक के चुनाव में जाइएगा? क्योंकि आपका कार्य ऐसा चल रहा है कि मुझे डॉट लग रहा है बार बार। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि उतना मैं सोचा भी नहीं हूँ और ना मैं सपना देखा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुखिया की बात है तो अगर जनता चाहेगी तो मैं आऊँगा। अगर जनता को मैं पसंद हूँ तो निश्चित तौर पर आएंगे, ना पसंद करे तो फिर मैं अपने से, मेरा तो मतदान तो एक है। जी, आपके गांव में तो ऑलमोस्ट 100 का 100 ही लोग आपके ही फेवर में, सपोर्ट में थे, बिल्कुल, जो भी जिस टाइम आपका वोटिंग का हुआ था। और फिलहाल आप इतना कार्य जो कर रहे हैं उसके अनुसार से मैं भी एक अनुमान लगा सकता हूं कि आने वाला समय में आपका दिक्कत नहीं होगा। और आगे क्या ऐसा काम करने का प्लानिंग है आपका? प्लानिंग तो हमारा बहुत कुछ है। जैसा हम युवा हैं, युवा सोच है, लेकिन मजबूर हैं इस बात का कि फंड का हम लोग का काफ़ी परेशानी है। हमारा सिर्फ नहीं, पूरा झारखंड में परेशानी है। इस वजह से हम लोग विकास में काफ़ी बाधक बन पा रहे हैं। फंड आता तो मैं अभी कहता हूँ कि जो झारखंड में कोई मुखिया ने कर दिखाया वो मैं करके दिखाने का क्षमता रखता हूँ। सिर्फ फंड अगर केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करा दे हम सभी को। अच्छा, एक बात यह जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे पहले 2 मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत में, ऐसा क्या कार्य उन्होंने मतलब नहीं किया जो आपने कर दिखाया? सबसे पहले कि हमारे पूर्व 2 मुखिया तो रह चुके हैं जी। निश्चित तौर पे। वो 2 मुखिया जो थे वो कुछ लोग के पैकेट में थे, और आज मैं जो हूँ वो सभी के पैकेट में हूँ, पूरे पंचायत वासियों के पैकेट में हूँ। यही समानता है। दूसरी बात है कि मान सम्मान के लिए चाहे कोई भी हो, कोई भी जात हो, कोई भी कुछ हो, हमारा वोटर हो या ना हो, लेकिन मान सम्मान देने के लिए मैं 3 साल में दिया हूँ और आगे भी देने के बेहतर प्रयास करूँगा। और मुखिया जी, जैसे कि लोग बीमार के हालात में रहते हैं, कुछ समस्याएं रहता है, वो सब टॉपिक में आप ऐसे लोगों को आप हेल्प करते हैं या किए हैं? निश्चित तौर पे आर्थिक तो मैं उतना व्यवस्था मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमसे जो हो पाता है मैं जरूर करता हूँ और किया हूँ और कर भी रहा हूँ और आगे करूँगा। प्रेजेंट में ऐसा कोई एक अभी तत्काल अभी कुछ दिन पहले मैसा के वीरेंद्र ठाकुर जी हजारीबाग आरोग्य में बहुत सीरियस हो गए, एडमिट थे। उनका छोटा भाई धीरेन्द्र शर्मा हमारे क्लास फ्रेंड है। मुझे सूचना मिला, मैं सुबह उठा, ना ब्रश किया ना मैं कुछ किया, पहले पहुंचा मैं आरोग्य, वहाँ देखा पेशेंट तो काफ़ी सीरियस था। मैं तुरंत तत्काल में बोला कि यहाँ पे तुम रहो मत, तुम्हारा स्थिति अच्छी नहीं है, तुम तुरंत यहाँ से
सरकारी हॉस्पिटल रिम्स निकलो, वहाँ जो भी हमसे हेल्प होगा, जो जिस तरह का पैरवी होगा मैं करूँगा, और किया। और आज भी कुछ देर पहले अभी उससे बात हुई, बोला अच्छी है, स्थिति अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो तू लाइनअप किया वो लाइनअप पे काम हो रहा है। तो मुखिया जी एक बात आप और बताइए, लोगों को ये चीज माइंड में, बहुत ऐसे लोगों को दिमाग में सेट होगा कि भाई एक हिंदू मुखिया है और फॉरवर्ड क्लास से आता है, तो हो सकता है भाई हम लोग मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता होगा या नहीं करेगा, कुछ ऐसा माइंड में लोगों को होता है, कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को माइंड में चलता है। तो हो सकता है भाई हम लोग को ऐसा मान सम्मान या कुछ किसी भी तरीके से सपोर्ट या कुछ भी XYZ, ऐसा आप कहीं ऐसा तो नहीं है ना? मुकिम जी, इस बात सुन के मुझे हंसी भी लगती है कि एक साल पहले जी आप ही गांव मैसा में जी जी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मुहर्रम के लेकर के रात्रि 12 बजे कुछ लोग डिस्टर्ब करने का प्रयास किए भी लोग। जी 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 और वही समुदाय से फिर मेरे पास फ़ोन भी आया 12:30 बजे रात, और मैं तत्काल में उठा, मैं वेट भी नहीं किया, उठा और तुरंत मैं उस समय पे पहुंचा। और मुहर्रम जब तक वहाँ पे गया नहीं, आपका जो तजिया होता है, तब तक मैं डटा रहा वहाँ। तो कैसे बात लोग करते हैं, ये बेबुनियाद बात है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि माइंड में सेट करके रखे होंगे भाई, वैसे मानसिकता के लोग हैं, वो खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए वो ऐसा बात करते हैं। ना आज तक हमारे अंदर ना हिंदू मुस्लिम की बात है और न रहेगा, हमारे लिए सब भाई भाई है। और मुखिया जी जैसे कि पंचायती वगैरह जो होता है उसमें आप क्या समय दे पाते हैं? बिल्कुल समय देता हूँ, जहाँ भी मैं लोग बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ। किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज, आज तो किसी भी उठा के कोई भी गांव जाइए और किसी को पूछ के देखिए कि क्या मुखिया जी को अगर बुलाते हैं, क्या मुखिया जी आते हैं, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जात हो। तो लगभग मेरे हिसाब से लगता है आपके पंचायत में हर समाज का व्यक्ति अवेलेबल है। निश्चित निश्चित है कि नहीं? तो ऐसा कोई भेदभाव आपके तरफ से नहीं है? जो लोग अगर इस तरीके से करते हैं वो, ये तो मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूँ कि मैं कौन जात के लिए मैं पर्सनल काम करता हूँ, कौन जात के नहीं करता हूँ। ये तो आप पब्लिक से ही रूबरू हो लें कि हम किसी विशेष जात के लिए काम करते हैं या सभी जात के लिए काम करते हैं या कोई समुदाय के लिए काम करते हैं, वो तो पब्लिक बताएगा। आज तक जो भी हमारे ऑफिस, जो भी हमारे आवास पे पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर उनको मान सम्मान मैं दिया हूँ। कभी सैन मोहर के लिए मैं वापस उनको नहीं भेजा हूँ। कोई अगर 24 घंटा को 12 बजे रात भी फोन करेगा तो मैं उनको फोन रिसीव करूंगा, नहीं किया तो कॉल बैक मैं करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, चाहे जो भी हो, नंबर सेव हो या ना हो, उससे हमारी कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप लोग जो हमारे मुखिया जी के थ्रू से आप बात सुने, क्योंकि हर लोग चाहता है कि मैं अगर परेशान हालात में रहूं तो मुझे मेरे पंचायत का मुखिया मुझे रात्रि में भी सपोर्ट करे। तो ऐसे हालात में इनके पास कॉल का जो भी है ये इग्नोर नहीं करते हैं, किसी व्यस्त होने के कारण से अगर इग्नोर कर भी दिए तो बाद में कॉल बैक करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए एक्चुअली बहुत लोग ऐसा होते हैं, मैं खुद अपना बता रहा हूं कि मैं अगर बिजी होने कारण से बहुत ऐसा फोन को इग्नोर करता हूं, लेकिन एक समझ लीजिए कि 7 या 8 कितना आपके गांव है आपके पंचायत में? टोटल हमारे 10 गांव हमारे पंचायत में। 10 गांव का एक मुखिया और इस तरीके से हैंडल करना ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और तो मुखिया जी मैं आपका गांव आ रहा था, हमारे पंचायत हो गया ये गांव मझगांव पंचायत। तो मैं जब एंट्रेंस किया इसके अंदर में, बहुत पहले तो मुझे पढ़ाई करता था और लगभग कुछ साल पहले तक इतना खराब रास्ता था। और मैं जब एंट्री किया, मतलब इन किया इस गांव के अंदर में, तो मुझे लगा नहीं कि मैं मझगांवा जा रहा हूँ। इस तरीके से बदलाव, इस तरीके से लाइट चौक बजाते, वहां पे एक निशान दिया गया है इस मझगांवा जाने के लिए, गरवा जाने के लिए, बहुत अच्छा से बनाया गया। और ये सब लगता है कि कोई नहीं है, कोई मतलब जो भी है बोर्ड जो था से पर्सनल किसी का बोर्ड था और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। तो ये कैसे बना और कब बना? कहीं ना कहीं हमारे गांव का सभी लोग का सहयोग है, छोटे बड़े सभी सहयोग, सभी समुदाय के लोग का सहयोग है। हाँ, निश्चित मैं कह सकता हूँ इसका नेतृत्व मैं खुद किया, लेकिन सहयोग सभी का है। जो भी योगदान हुआ आर्थिक शारीरिक सभी लोग किए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपके नेतृत्व में जो काम हुआ, और बहुत ऐसा काम मैंने आपका गांव में और आपके पंचायत में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं सोचा कि एक आपका इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि मैं कभी किसी का इंटरव्यू नहीं किया था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया हूं। और इंटरव्यू लेने में अगर मेरे से किसी तरीके से कुछ गलतियां या कुछ कमियां रह गया होगा तो मैं भी आपसे माफी चाहता हूं और अपने दर्शक से भी माफी चाहता हूं। और मुखिया जी खास एक छोटा सा लास्ट सवाल मैं आपका लेना चाहता हूं और उसके बाद मैं बंद कर दूंगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए।
अब आपका 2 साल बच रहा है, आपका जो कार्यकाल है सिर्फ 2 साल बच रहा है, 3 साल तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ये 2 साल में कुछ ऐसा आपके पास कुछ सोच के रखे हैं कि यह हमारे नेतृत्व में कुछ बड़ा, या कुछ जनता के लिए या कुछ पब्लिक के लिए कुछ ऐसा? निश्चित तौर पे मुकीम जी, 2 साल तो हमारा शेष कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें छोटे बड़े काम जो होना है तो होगा ही, लेकिन हमारा एक संकल्प है कि हमारे पंचायत के अंतर्गत एक अंजनवा जलाशय है। कुछ दिन पहले डीसी मैम का दौरा यहाँ पे हुई थी। उस वक्त मैं बात भी रखा कि मैम ये पर्यटक स्थल बन सकता है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैम संज्ञान में ली और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे अपने कार्यकाल के दरमियान में एक कार्य संभव है और संभव हो सकता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी आपका कीमती समय देने के लिए। मैं आपसे ज़्यादा और कुछ समय नहीं लूँगा। आपने इतना बेहतरीन तरीके से हमको और हमारे दर्शकों को बताया, जो भी मैंने आपसे सवाल किया उसको बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से आप हमको और हमारे व्यूअर को बता चुके हैं। आप बहुत खुश हुआ आपसे, क्योंकि आपका नेतृत्व में एक मेरे गांव का जो अंजनवा डैम का जो इतना बड़ा प्रपोजल आपने एक जिला स्तर में रखे हैं, और अगर उस चीज में कामयाब हो जाइएगा तो इस गांव से लेकर के, इस पंचायत से लेकर के, इस प्रखंड से लेकर के इस जिला में बहुत ही बेहतरीन एक मैसेज जाएगा हमारे पंचायत के गांव के थ्रू से। तो आपका कीमती समय जो मैंने लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिरी समय में 2 शब्द हमारे व्यूअर के लिए कुछ कह दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकीम जी, जी शुक्रिया, इतना समय निकालने के लिए, हमारे पास आने के लिए। आपके जितने भी व्यूअर से मैं एक सादर अनुरोध करूंगा कि हमारे पंचायत का पहला एक ऐसा यूट्यूबर है जितना कम समय में इतना व्यूअर इनका बना है, तो इनको जितना हो सके इनको सपोर्ट कीजिए और इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके पेज को फॉलो कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे कैमरामैन के लिए और हमारे मुखिया जी के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर मारिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।